नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एस्पिडोस्पर्मा क्योब्रैचो के बारे में, जो कि होम्योपैथी का ऑक्सीजन कहा जाता है। दोस्तों, डॉक्टर हेल साहब इसे डिजिटलिस ऑफ लंग्स कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो, जो अभी ये संक्रमण काल चल रहा है, यहाँ पर आप ऑक्सीमीटर से जब आप अपने ऑक्सीजन लेवल की माप करते हैं, अगर दोस्तों वह 94 से 94 से नीचे है तो आपको सजग होने की ज़रूरत है। और अगर माइल्ड रूप में जैसे 92 हो, 90 हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों अगर अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं है, तेज़ बुखार नहीं है, तो दोस्तों आप एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर लेकर के अपने ऑक्सीजन लेवल को ठीक कर सकते हैं। और होम्योपैथी में इसे होम्योपैथी का ऑक्सीजन कहा जाता है, एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर को। और दोस्तों, यह मुख्य रूप से हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर अच्छा प्रभाव करता है। और रिस्पिरेटरी सिम्टम्स जितने भी हमारे होते हैं, जैसे कि आपके छाती में दर्द हो जाता है, कफ का जमना, या फिर वॉइस में हॉर्सनेस आ जाती है, गले में खराश आ जाती है, थ्रोट में पेन हो जाते हैं, इस तरह का जो दोस्तों लक्षण होते हैं हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के, वो सारे इस दवा से ठीक होते हैं। और मुख्य रूप से इस दवा का जो काम है वह है हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना और कार्बोनिक एसिड को शरीर से बाहर निकालना। दोस्तों, कार्बोनिक एसिड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में पानी से मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। और अगर कार्बोनिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर में अधिक होगी तो दोस्तों आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, आप बहुत तेज़ सांस लेंगे, बार बार सांस लेने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे किडनी के फंक्शंस बढ़ जाते हैं। इसलिए कार्बोनिक एसिड को यह बाहर करके हमारे शरीर को एसिडिक होने से भी बचाता है, और इस तरह से यह हमें जीवन दान देता है और हमारे शरीर को दुरुस्त रखता है। और दोस्तों, सबसे अहम है कि यह दवा जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूती प्रदान करते हुए, यह डॉक्टर हेल साहब जो कहते हैं कि यह डिजिटलिस ऑफ लंग्स है, हमारे फेफड़े का यह डिजिटलिस की तरह, जैसे डिजिटलिस हार्ट की दवा होती है, उसी तरह से यह एक टोन अप करने वाली दवा है, हमारे फेफड़े को टोन अप करने की दवा है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ा देती है। दोस्तों, अस्थमा जैसे जो पेशेंट हैं, जो फ्लू से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और दमा के जो पेशेंट हैं, उनके लिए ये दवा बहुत ही खास है। और होम्योपैथी में जब भी आप दमा का इलाज कराने जाते हैं तो एस्पिडोस्पर्मा एक खास दवा होती है, जिसे हम लोग फुल में कहते हैं, पूरे जैसे इसका नाम जो आपके दवाई में लिखा हुआ रहेगा, एस्पिडोस्पर्मा क्योब्रैचो, ये दवा है दोस्तों। क्योंकि इसके बहुत सारे स्पेसीज हैं, उसमें क्योब्रैचो जो है वही दवा होम्योपैथी में यूज होता है, और यही नाम आपको लेबल में मिलेगा, दवाई के लेबल में। दोस्तों, यह दवा जो है छाती में कफ को जमने नहीं देता है, और इस तरह से जो इन्फेक्शन होते हैं चेस्ट में, या फिर जो चेस्ट में दर्द होता है, उसे भी नहीं होने देता है, जिसके कारण आपको जो बार बार खांसी आती है वो नहीं आता है अगर आप एस्पिडोस्पर्मा का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, इससे जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जो वांट ऑफ ब्रीथ होता है, जो हम कहते हैं कि दम फूलने लगता है, वहाँ पर इस दवा का प्रयोग करने से बहुत लाभ होता है। कुल मिलाकर दमा में, फेफड़ों में जो विकार आते हैं उसमें, और दोस्तों जब आपका दम फूलता है, आपको बुखार आते हैं, आपके फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, और दमा के केसेस में दोस्तों इस तरह का आपको देखने को मिलता है कि वांट ऑफ ब्रीथ होता है पेशेंट में, जो दम फूल जाता है, सांस लेने के लिए रोगी तड़पने लगता है। और अभी भी इस तरह का जब ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है, अभी जो संक्रमण काल चल रहा है, वहाँ पर अगर आप इस दवा का प्रयोग करते हैं तो लाभ होगा। और दोस्तों, आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। आपको एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर का 10-10 बूंद 3 बार 4 चम्मच सुसुम पानी में मिलाकर लें, आपको लाभ होगा। और मुख्य तौर पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपका 94 से ऑक्सीजन लेवल कम आता है दोस्तों, तो आप जो है एस्पिडोस्पर्मा के साथ कार्बोवेज 30 भी ले सकते हैं। फेफड़े में अगर जकड़ हो, अगर फेफड़े में बहुत ज़्यादा कफ हो, तो दोस्तों आप ब्राउनिया 30 का दिन में 5-5 बूंद 4 बार ले सकते हैं। कार्बोवेज 30 को आप 5-5 बूंद 4 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें,
डॉक्टरों की सलाह को मानें, मास्क का प्रयोग करें और दोस्तों हाथों को बार बार धोएं। बिना हाथ धोए कुछ भी न खाएं। अपने नाक को, अपने चेहरे को दोस्तों खुली हाथों से बिना हाथ धोए न छुएं। ये एहतियात ज़रूरी है। ये संक्रमण काल है, कुछ दिनों के बाद ये टल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बी सेफ, बी एट होम। धन्यवाद। प्लीज़ like and share my video and subscribe my channel.